भारत के हृदय में बसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत, इसकी समरसता और प्रज्ञा को नमन करते हुए आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गठन से पहले यह भारत का प्राचीनतम भूखंड रहा है। इसकी नर्मदा घाटी के आंचल में अनेक सभ्यताएं एवं सांस्कृतिक पुष्पित एवं पल्लवित हुई हैं। यहाँ की भूमि विंध्याचल सतपुरा की विशाल पर्वत श्रृंखला एवं मनोरम वनों आच्छादित हैं। प्रमाणित हुआ है कि यहाँ श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा पाई एवं पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा। प्राचीन काल में मशहूर संगीतकार व साहित्यकार कालिदास बाणभट्ट का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह नर्मदा माँ का मिलता आशीष विशेष है। यह नर्मदा माँ का मिलता आशीष विशेष है और भीमबेटका का इतिहास अभी भी शेष है। यह दिल कहलाता है भारत का, तभी तो मध्य प्रदेश है। और हम सब अब मध्य प्रदेश के गीत को सुनकर फुफल्लित होंगे। लिखा गया इतिहास है। ये संदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा आशुतोष पांडे को, बीकॉम सेकेंड ईयर। सर्वप्रथम माँ वीरावाणी के चरणों में नमन। जैसे कि हम अपने मध्य प्रदेश को जानते हैं कि यह देश का द्वितीय सबसे विशालतम राज्य है, लेकिन हम इसी तक सीमित नहीं हैं। हमारा मध्य प्रदेश असलियत में एक लघु भारत भी है। यहाँ पास 250 तरीके की भाषाएं एवं अनेकों प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से बघेली, बुंदेली, निमाड़ी और अन्य अनेक प्रकार की। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही थी तब सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये आई थी कि जिन राज्यों को मिला करके इसका निर्माण किया जाना था, वे राज्य सांस्कृतिक रूप से बहुत ही भिन्न थे। वे 4 राज्य थे: मध्य भारत, महाकौशल, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। इन सभी को मिला करके हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। राम के चरणों की पावन इस भूमि में हमको बहुत कुछ सिखाया है। राम के चरणों से पावन इस भूमि ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। अब वक्त है हमारा, हमको करके कुछ दिखलाना है, हमको करके कुछ दिखलाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपको। आपने अपने भाषण में पूरे एमपी की पूरी रूपरेखा दे दी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा खुशी दुबे, बीकॉम फर्स्ट ईयर। Good afternoon, respected principal, sir, teachers, and all my friends. My name is Khushi Dubey, and I am from BCom first year student, and I would like to present a poem on मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसका क्षेत्रफल है बड़ा विशाल। 5 राज्यों की सीमाएं हैं इसमें मिलती। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि से है मिलती। अलग अलग यहाँ की भाषा है, अलग अलग यहाँ की भाषा है, अलग अलग है चाहे प्रवेश, फिर भी ये हृदय देश कहलाता है। बहुत खूबसूरत है अपना मध्य प्रदेश, बहुत खूबसूरत है अपना मध्य प्रदेश। अमृत बहता है यहाँ की नदियों में, वाणी में नहीं है कोई द्वेष। पग पग पर सद्भावना से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश कई भाषाओं में जुड़ा हुआ है। अलग अलग भाषा है यहाँ बोली जाती, अलग अलग भाषा है यहाँ बोली जाती, रंग रूप से ना तौली जाती।
संस्कृति की जीवित रेखा है इसमें, माँ के गोद पिता का आश्रय है जिसमें। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा योगेश मालवीय, बीकॉम सेकेंड ईयर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं योगेश मालवीय, बीकॉम सेकेंड ईयर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश दिवस की स्थापना हुई थी, तो इसी में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा आपको कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 1951 से 1952 के बीच में आम चुनाव कराए गए थे, जिसके कारण संसद एवं विधान मंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ था। इससे पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ मैं अपनी मैं थोड़ी सी कविता की कुछ पंक्तियां बताना चाहूँगा। मेरा प्यारा प्यारा मध्य प्रदेश है, विश्व को देता शांति का संदेश है। यहाँ प्रेम की होती है होली, पहचान हमारी विविधता और बोली। कहते इसे बाघों का प्रवेश है, यहाँ उज्जैन और अमरकंटक विशेष है। प्रकृति ने दिया इसे वरदान है, पंचमणि और सांची स्तूप महान है। चित्रकूट में श्री राम ने काटा वनवास है, आज यहाँ चारों ओर हरियाली और विकास है। किसानों ने दिलाया इसे कृषि कर्मठ पुरस्कार है, मध्य प्रदेश में तेज विकास की रफ्तार है। देश का हृदय मध्य प्रदेश है, यहाँ कला साहित्य विशेष है। सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है, बुंदेलखंड की विशिष्ट रहा तीर्थ है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। थैंक यू। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं अपने प्राचार्य महोदय डॉक्टर के पी त्रिपाठी सर को आग्रह करना चाहूँगा कि अपने 2 शब्द बोलें। आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो हमारे महाविद्यालय में इकाई संचालित है, तो उनके तारतम्य में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना टीम, जिसमें कि हमारे सभी स्वयंसेवक, प्रोग्राम ऑफिसर सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और जैसा कि अभी बहुत सारे छात्रों ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में बताया और मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया, प्रभात ने बताया, आशुतोष ने बताया, तो कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को एक उत्सव के तरह मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, पहले तो और बहुत बड़ा राज्य था ये मध्य प्रदेश, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया और 2 अलग अलग राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित है। और मध्य प्रदेश को और कई नामों से जाना जाता है, सोया प्रदेश भी बोला जाता, सोयाबीन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे छात्रों ने अपने उद्बोधन में जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, उन सब के बारे में भी अपने उद्गार व्यक्त किए। और भगवान राम का भी यहाँ पे वनवास हुआ है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में यही बोलना चाहूँगा कि एक दिन केवल ऐसे उत्सव मनाने से हमारा कुछ नहीं होगा, है ना। आज जैसे हम मना ले, फिर अगले साल हम फिर इसी तरह से इकट्ठा हों 1 नवंबर 2024 को और फिर अपन स्पीच करें, और उससे कुछ नहीं होगा। हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा कि हम हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, इन सबको बनाए रखें। और इन सबको बनाए रखने के लिए हम जो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, एज अ सिटीजन करनी चाहिए। चाहे स्वच्छता हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण से अपने सिटी को बचाना हो,
चाहे कहीं भी अपने सिटी अपने स्टेट को नंबर 1 में लाना, तो हम सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और इस हमारी भूमिका को हम समझें और इसके वर्चस्व को बनाए रखें, कभी भी इसका सिर ना झुकने दें। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से शपथ लेता हूं कि मुझसे जो भी इसकी संस्कृति संवर्धन को बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा मैं करूंगा, अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटूंगा। एक बार पुनः आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला कि एक दिन बस एक किसी दिवस को मनाने से हमारा पूरा काम पूरा नहीं होता है, हमें निरंतर प्रयास डेली करना चाहिए ताकि हम अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि अभी क्लीनेस्ट सिटी में आया है। इसीलिए हमें अपने सतना सिटी हो गई जहां आप रहते हैं, हर सिटी को अपने क्लीन करना चाहिए। और चेंज शुरू होता है आपके स्वयं से। जब आप खुद करेंगे तो आप दूसरों को बोल सकते हैं कि हाँ तुम भी करो। इसलिए हमें हर दिन हर साल हर ईयर हमें अपना पूरा काम करना चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं भूमि सिंह BSc फर्स्ट ईयर से बुलाना चाहूँगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं भाइयों और बहनों को मेरा नमन। मैं भूमि सिंह BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश, हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। हमें इसके साथ ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं, धर्म एवं जातियों से बना है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इसके साथ ही मैं 2 लाइन की कविता बोलना चाहूँगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पाए जाते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ खुद के भूगोल पता चलने से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल पता था। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं ऋचा सिंह BSc फर्स्ट ईयर से बुलाना चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋचा सिंह BSc फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ और आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहाँ नर्मदा माँ का मिलता आशीष विशेष है और भीमबेटका का इतिहास अभी भी शेष है। सांची का स्तूप भी है, खजुराहो का मंदिर है, भारत का दिल कहलाता तभी तो ये मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा कनक विश्वकर्मा BCom फर्स्ट ईयर। Good afternoon, respected principal sir, teachers and all my dear friends. My name is Kanak Vishwakarma. I am from BCom first year. मैं आज आप सबके सामने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ कविता की कुछ लाइन बोलने जा रही हूँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का है यह मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। करते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगा नीलू कुशवाहा BCom। Good afternoon, respected principal sir, teachers and all students who are present here. I, Neelu Kushwaha, is here before you all to present few lines on the occasion of मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। स्वतंत्रता संग्राम के बाद मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, जिसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी। हमारा मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 6वां आबादी की दृष्टि से। हमारे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। इसका ऐतिहासिक नाम मालवा है। हमारे मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोया राज्य और टाइगर स्टेट। इसी पे आगे मैं कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अनुपम है भारत की माटी, अनुपम है भारत की माटी, जिसमें मध्य प्रदेश है। विंध्याचल के आंचल की छाया सोयाबीन प्रदेश है। नदियाँ जहाँ मिलने आती, मायका मध्य प्रदेश है।
अनुपम है भारत की माटी जिसमें मध्य प्रदेश है। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये अब मैं अपने हिंदी साहित्य के अध्यापक डॉक्टर तेजभान सिंह सर को बुलाना चाहूँगा। प्रिंसिपल सर, मेरे सभी प्राध्यापक साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं जो यहाँ पर आकर के कम से कम आधा मिनट भी खड़े रहे, कुछ सेकंड भी खड़े रहे, तो उनके इस हौसले को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम बहुत सारी एक्टिविटी जिस प्रकार से कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे, एक शक्ति हम लोगों को मिल रही है। विशेष रूप से एनएसएस यूनिट की इकाई की जो कार्यक्रम अधिकारी हैं सुलेखा त्रिपाठी मैडम, दिलीप सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निरंतर मैं देख रहा हूं कि 2 महीने से निरंतर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हम करते आ रहे हैं कि चाहे वो आज की इस स्थापना दिवस को लेकर के हो या किसी बड़े आदर्श महापुरुष की जयंती रही हो या बाहर जाकर के जो तमाम गतिविधियों से एनएसएस जोड़ रहा है, उन तमाम को हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और आज स्थापना दिवस के विषय में मुझे कुछ कहने के लिए खड़ा किया गया है। तमाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं, गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबसे जो हम लोगों को प्रभावित करती है कि हमारे हिस्से में जो आया वो है, उसकी बात हम करेंगे विशेष रूप से आदिवासियों की संस्कृति की। पूरे भारत में, पूरे देश में यदि हमारा भारत जिंदा है तो आदिवासियों की संस्कृति के बतौर जिंदा है, और वो कहीं वो यदि सुरक्षित है, कहीं वो रची और वसी है तो मध्य प्रदेश की धरती में कण कण में विद्यमान है। आप जाइए, हमारे कहना चाहिए कि कुनबे के या साहित्यकार या कवि भवानी प्रसाद मिश्र इसी धरती में बैठ करके सतपुड़ा के घने जंगल जैसी कविता लिखते हैं। कहना चाहिए उस कविता में वो बताते हैं कि जीवन का संघर्ष क्या है। उन आदिवासियों की गाथा बता रहे हैं जिन आदिवासियों ने भारत को सुरक्षित करके रखा हुआ है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, और भी बहुत सारी चीजें हम अर्जित कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, लेकिन जिस दिन हमें इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं और मूल भारतीय हैं कि नहीं है, तब जाकर के हमें आदिवासियों के शरण में जाना ही होगा। उनकी संस्कृति, उनके उत्सव, उनके तीज त्योहार जब तक उनके साथ सम्मिलित हो। आपने एक वीडियो क्लिप आप चला रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश गान हो रहा था, लेकिन वो चित्र आपने देखा होगा। उस चित्र में पूरा प्रदेश किस प्रकार से सजा हुआ है, सारे चित्र उसमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारे पहाड़, हमारे त्योहार, है ना, हमारे जो नृत्य हैं आदिवासियों के, सबसे जो अमूल, कहने के लिए तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो धरती है वो हीरे उगल रही है ना। हमारे यहां तो खनिज पदार्थों में कहना चाहिए कि ऐसा क्या है जो नहीं मिल रहा है। पर्यावरण का संदेश हम पूरी दुनिया में दे रहे हैं। तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से हम मनुष्यता की परिभाषा सीखते हैं। हमारी हिस्सेदारी क्या है इस प्रदेश के लिए, हमारी हिस्सेदारी क्या है। हम यहां से निकलेंगे, अब हम जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी हमें मिलेगी, तो हम भी कुछ ऐसी साधना करें, कुछ ऐसा काम करें
कि हम अपनी हिस्सेदारी अपने प्रदेश के लिए दें, और जब आप अपनी हिस्सेदारी अपने प्रदेश में सम्मिलित करेंगे तो अपने आप हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो मजबूत होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए दिवांशु फर्स्ट ईयर। अनुपम है भारत की माटी, अनुपम है भारत की माटी, उस धरा पर मध्य प्रदेश है, उस धरा पर मध्य प्रदेश है। विंध्याचल आंचल की छाया, विंध्याचल आंचल की छाया, सोयाबीन प्रदेश है, सोयाबीन प्रदेश है। नदियाँ यहाँ मिलने आती, नदियाँ यहाँ मिलने आती, मायका मध्य प्रदेश है, मायका मध्य प्रदेश है। पूर्व में कोयले की खानें, पूर्व में कोयले की खानें। मलवा का पश्चिम विस्तार है, मलवा का पश्चिम विस्तार है। उत्तर से जिब्राल्टर का नाता, उत्तर से जिब्राल्टर का नाता। दक्षिण खान प्रदेश है, दक्षिण खान प्रदेश है। अनुपम है भारत की माटी, अनुपम है भारत की माटी, उस धरा पर मध्य प्रदेश है, उस धरा पर मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के साथ साथ एक और महापर्व आने वाला है। 17 नवंबर को मतदान होना है। इसी में हमारे बीच की कनक और आशिका गीत के साथ प्रोत्साहन करेंगे। है गरजता दे में मेरा देश के लिए, है धड़कता ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। है गरजता प्रेम मेरा देश के लिए, है धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। कितनी भी मुश्किल हो समय की, कितनी भी उलझन हो ये मन की, वोट देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। अपनों को भी ले जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। है गरजता दिल मेरा देश के लिए, है धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Good afternoon, respected principal sir, respected teachers and all my dear friends. Today we are celebrating Foundation Day of India. It is the 68th Foundation Day of Madhya Pradesh. We are celebrating every year on 1st November since 1956. Madhya Pradesh, it is known as the heart of India, and due to its special qualities, it is known various names, by its various names like Soya State, Tiger State and Narmada State, etc. Madhya Pradesh is the second largest state of India,
and it is very rich in forest variety. It has various types of trees also, and in Madhya Pradesh there are various freedom struggles are born, like Tantia Bhil and Rani Lakshmi Bai, etc. Our MP known by its special qualities. When the MP state formed, it consists Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal state with parts of central provinces and Berar, the United Provinces and the Bombay state. The state got its name due to its central location in the Indian subcontinent, and that's why its name called Madhya Pradesh, because it is situated in center of India. At last I would like to say a 4 lines poems, that is आधार हूँ मैं तल का, शौर्य की मैं तह हूँ, आशय हूँ मैं प्रेम का, हिंद का हृदय हूँ, हिंद का हृदय हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक कविता से। आधार हूँ मैं तल का, शीर्ष की मैं तय हूँ, आशय हूँ मैं प्रेम का, हिंदी का हृदय हूँ, माँ भारती के स्वर की मैं भी तो एक लय हूँ, मैं हिंदी का हृदय हूँ, चारों दिशाएं जोड़ूं, भारत का मैं विलय हूँ, मैं हिंदी का हृदय हूँ, मैं हिंदी का हृदय हूँ।